ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबका? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? थोड़ा एक डाउनलोडिंग चल रहा है बैकग्राउंड में, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है। चलो, तो क्या चल रहा था अपना? फर्स्ट फॉर्मूला हुआ वर्क का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ बार डॉट एस बार। ये बचपन से देखा है, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? हाँ, वो अनिकेत क्या बोल रहा है, आंध्रा में 575 स्टूडेंट्स मिले कोरोना पॉजिटिव। हाँ, तो मिल सकता है। अभी दिल्ली में तो अब तक स्कूल चालू नहीं हुआ है। दिल्ली में अब तक स्कूल चालू नहीं हुआ है। दिल्ली में 38% स्टूडेंट्स को, अभी ये 1.5 मंथ पहली वाली न्यूज है, 38% स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कोरोना होके वो ठीक भी हो गए, घर में बैठ बैठ के। अभी बच्चे घर में बैठ रहे, इसका मतलब उनके पास वायरस नहीं आएगा ऐसा थोड़ी ना है। पापा बाहर घूम रहा है, मम्मी बाहर घूमती है, बच्चे बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, इधर से भी आ सकता है। ठीक है, तो स्कूल से कुछ इतना प्रॉब्लम है ही नहीं। फोकट में लंबा, इतना लंबा खींचा। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी सेकेंड वेव नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऐसा वापस चालू करेंगे, सेकेंड वेव आ जाएगा, वापस बंद करना पड़ेगा। इससे अच्छा बंद ही ठीक है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। यूरोप में जितना गंदा सेकेंड वेव आया, उतना गंदा सेकेंड वेव इधर शायद नहीं आएगा इंडिया में, ऐसा थोड़ा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। कि जितना गंदा आना था पहले आ गया, जितने लोगों को मैक्सिमम होना था पहले हो गया, तो अभी शायद नहीं आएगा, देखेंगे क्या। ठीक है, तो स्कूल का टेंशन मत लो। स्कूल में ही इन्फेक्शन हो सकता है, घर में बैठ के इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलो। अब घर के बाहर एक रोड है, समझो घर के बाहर रोड है, उधर अभी सब्जी बेचने को कोई आया है। एग्जाम्पल देखो, अभी एक कॉमन एग्जाम्पल है, सबके घर में ऐसा हो रहा है। एकदम गिने चुने घर है, उसमें ये एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो हो रहा है। समझो घर है, घर के आगे एक रोड है, रोड के ऊपर सब्जी वाला आ गया, रोड के ऊपर सब्जी वाला आ गया सब्जी बेचने के लिए। अभी तुम्हारी मम्मा बाहर गई सब्जी लेने के लिए, तुम्हारी मदर बाहर गई सब्जी लेने के लिए। अब वो क्या सोचती है, घर के बाहर कितना जा रहे हो, थोड़ा ही तो जा रहे हो, तो मास्क क्यों पहनने का, तो वो मास्क पहनती नहीं। घर के बाहर कितना जा रहे हो, फिर कुछ भी नहीं, थोड़ा ही जा रहे हो ना, तो मास्क क्यों पहनने का, तो वो मास्क पहनते ही नहीं। तो सब्जी लेते, इन्फेक्शन हो सकता है उधर भी। ठीक है ना, हाईली इन्फेक्शियस है। तो ऐसा मत सोचो कि घर पे तुम लोग सेफ हो और स्कूल में ही कोरोना है। बहुत सारे तुम लोगों को भी होके गया है। अब तुम लोगों में से भी कितने लोगों को हुआ है, देखो टेस्ट गया होगा, घर पे सब लोगों को एक ही टाइम सर्दी जुकाम हुआ होगा। मोस्ट वो कोविड होने का चांस बहुत है। अभी मुझे भी दो दो दिन पहले सर्दी हुआ था, एकदम जबरदस्त सर्दी हुआ था, मुझे हुआ था, वाइफ को हुआ था, बच्चे को भी हुआ था। लेकिन वो कोविड रहने का चांस थोड़ा कम था। क्यों? क्योंकि फीवर नहीं था, किसकी भी टेस्ट नहीं गई थी। तो ऐसा होके गया बहुत लोगों को। टेंशन मत लो, स्कूल टेंशन मत लो, घर में बैठ के भी होने वाला है, स्कूल में भी होने वाला है। हाँ, चलो, क्या है, क्या है? कंजर्व, हाँ, फर्स्ट देखा फॉर्मूला किसका? वर्क का। फर्स्ट फॉर्मूला किसका देखा? वर्क का। तो वर्क है एफ बार डॉट एस बार। तो वर्क क्या है? एफ बार डॉट एस बार। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी एस बार। एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज वर्क। एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल,
इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मैग्नेटिज्म का फोर्स है कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन का एंड विस्कोसिटी का फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, और वो वेस्ट जाता है, जितना भी हमने वर्क किया वेस्ट होता है। कंजर्वेटिव में जितना भी हम लोग वर्क करते हैं उतना क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, फालतू नहीं जाता, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड रहता है। कंजर्वेटिव कंजर्व होता है, कंजर्वेटिव में कंजर्व होता है, नॉन कंजर्वेटिव में पॉकेट में जाता है, किसी को भी काम नहीं आता, वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन विस्कोसिटी में इसमें कंज्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है over a closed path. Over a closed path, work done is zero in conservative field. Over a closed path, work done is zero in conservative field. ठीक है, समझो ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, क्लोज्ड पाथ पे ऑब्जेक्ट को घुमाने का, ऑब्जेक्ट को मूव करने का, और क्लोज्ड पाथ। तो ऑब्जेक्ट इधर था, इधर लेके गए हम लोग, ऑब्जेक्ट इधर था, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव किया, ठीक है, वापस से इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, पहले ऊपर, फिर राइट, फिर डाउनवर्ड, फिर लेफ्ट, तो पूरा घुमा के वापस उधर ही लाने का। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा असम्पशन है अपना। इधर इधर फ्रिक्शन नहीं, ऊपर उठाया, इधर गया, वापस इधर आया। तो जहां से स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट, वहां पे वापस आया, तो क्लोज्ड लूप, दिस इज वर्क डन ओवर क्लोज्ड लूप। इस पे कितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड वर्क डन ओवर क्लोज्ड लूप। लूप क्लोज हुआ, जहां से स्टार्ट किया था वहां वापस आ गया। तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड लूप इज जीरो इन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पे क्या है, कंजर्वेटिव अगर फील्ड में काम किया तो वर्क डन कितना है, और क्लोज लूप जीरो। पेन को उठाते वक्त पॉजिटिव वर्क, इधर ले जाने के लिए कुछ वर्क नहीं लगता क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। नीचे लाते वक्त नेगेटिव वर्क, इधर लाते वक्त कुछ वर्क नहीं, तो ऊपर जाते वक्त कितना पॉजिटिव हुआ उतना नीचे आते वक्त नेगेटिव होता है, तो टोटल वर्क जीरो इस केस में, और इस केस में वर्क डन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन है, समझो फ्रिक्शन है, तो इधर से इधर, यहाँ से घुमा के इधर वापस लाने का फ्रिक्शन है, हर जगह में फ्रिक्शन है, ऊपर उठा उठाते वक्त फ्रिक्शन, इधर फ्रिक्शन, इधर फ्रिक्शन, इधर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, एनर्जी खाएगा, फ्रिक्शन एनर्जी खाएगा, वापस नहीं देगा। तो वर्क डन और क्लोज लूप, वर्क डन और क्लोज लूप इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इज नॉट जीरो, कुछ तो वर्क वेस्ट जाएगा। टेबल है, यहाँ पे टेबल है, इधर घुमाने का, इधर लेने का, इधर लेने का, इधर लेने का, वापस टेबल उधर ही लाने का। फोकट में होता है क्या, एनर्जी लगता है, एनर्जी लगता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो वर्क डन ओवर क्लोज लूप, उसको एनर्जी लगता है। ठीक है, चलो क्या देखो, वर्क डन, चल लिखो, वर्क डन, वर्क डन ओवर a closed loop in conservative field, work done over a closed loop, work done over a closed loop in conservative field, work done over a closed loop in conservative field, work done over a closed loop in conservative field is zero, in conservative field is zero, whereas work done over a closed loop, whereas work done over a closed loop, whereas work done over a closed loop
whereas work done over a closed loop in non-conservative field is not zero, is not zero, is not zero. ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम, as per the work energy theorem, as per the work energy theorem in conservative field, as per the work energy theorem in conservative field, work done by total force, देखो, as per the work energy theorem in conservative field, as per the work energy theorem, work done in conservative field by total force, work done in conservative field by total force is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy. Work done by total force in conservative field, work done by total force in conservative field is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy. ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. किसने वर्क किया हुआ, टोटल फोर्स ने कितना वर्क किया, टोटल फोर्स है वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल फोर्स के नीचे अंडरलाइन करो, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओनली फॉर कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं है. ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव ओनली. मतलब फ्रिक्शन नहीं चाहिए, विस्कोसिटी नहीं चाहिए तो चलता है. तो देखो देखो कैसा, यहाँ पे पेन था, यहाँ पे पेन था, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल इसका बताता हूँ एक, यहाँ पे पेन था, छोड़ दिया, फंस करके नीचे आया. बहुत दिनों के बाद क्लास चालू हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद जोक्स चालू हो जाएंगे. इतना 8 मंथ्स के लिए जोक बंद था, क्या है, बस पुश पुश कुछ भी नहीं, बोर हो गया, कंप्यूटर को पढ़ाते बोर हो गया. चलो चलो, क्या है, केला का, केले का, केला आहे का, केला नहीं का, कुछ भी नहीं, केला है ही नहीं, केला ही नहीं मिला, ऐसा हो गया, केला नहीं, कुछ भी केला नहीं. अब सब करेंगे, अब सब करेंगे. कंप्यूटर को क्या पूछूंगा, केला का, क्या केला का. हाँ, सबको सबको पढ़ाऊंगा. चलो, तो इधर पेन था, इधर पेन था, ठीक है, तो पेन को क्या किया, पेन कितना है समझो, अब इतना नहीं है लेकिन हम लोग पकड़ेंगे उसको, 1 किलोग्राम का पेन यहाँ पे है, पेन कितना है, 1 किलोग्राम का, ठीक है. तो यहां से पेन छोड़ दिया, यहां से पेन छोड़ दिया, पेन नीचे नीचे आएगा, पेन नीचे नीचे आएगा, इधर तक आएगा, यहाँ पे पेन छोड़ दिया तो पेन इधर तक आएगा, ठीक है. तो ये हाइट है, कितनी हाइट में से पेन नीचे आता है, कितने हाइट में से पेन नीचे आता है, तो 5 मीटर, कितनी हाइट में से पेन नीचे आता है, तो 5 मीटर में से पेन नीचे आता है, ठीक है. तो इसके ऊपर यहाँ पे mg फोर्स है, यहां तक आते वक्त भी उसके ऊपर mg फोर्स है ही है ना, ग्रेविटी का. इधर पेन छोड़ा तो इधर नीचे क्यों आए, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg फोर्स है उस पे, एंड उसने कितना डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉप किया, पेन इधर तक आता है, इसके नीचे भी जाएगा लेकिन यहाँ तक हम लोग कंसीडर करते हैं. तो पेन यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, 5 मीटर का. तो
पेन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है 5 मीटर का, ठीक है। तो वर्क डन नॉर्मल फॉर्मूला से बोलता हूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी निकालेंगे, दोनों सेम आता है कि देखेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला करेक्ट है क्या नहीं वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो we will find out work done by normal formula and work done by this formula। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या बोलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितने का फोर्स लगा है, पेन ड्रॉप किया, पेन ड्रॉप किया तो पेन के ऊपर फोर्स कितना है mg, m कितना है 1 इनटू g, पेन के ऊपर फोर्स कितना है mg 1 इनटू g इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का पेन इधर आता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर का। तो g में 10 एज्यूम करता हूँ, तो 10 इनटू 5 कितना आता है 50 जूल का वर्क हुआ। पेन यहाँ से यहाँ आता है तो कितना वर्क हुआ 50 जूल का वर्क हुआ। अभी नया फॉर्मूला क्या है, ये तो अपना रेगुलर फॉर्मूला है, बचपन का फॉर्मूला है। अभी नया एक फॉर्मूला है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओनली यूजफुल इन कंजर्वेटिव फील्ड। देखेंगे वो सही है क्या। तो देखो अब इधर का ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है उसका 0 है, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल ड्रॉप किया था। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है वो निकालना पड़ेगा, तभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, V is equal to u plus at, motion in one dimension, motion under gravity। V is equal to u plus at। यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। तो ये नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन कितना है g का, मतलब 10 का, ठीक है। अभी टाइम पता नहीं है तो गेम फेल, टाइम पता नहीं है तो वेलोसिटी कैसे, तो गेम फेल होगा। चलो फेल है तो नो प्रॉब्लम, नया गेम स्टार्ट करेंगे हम लोग। नया गेम है अपने पास क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। गेम करने का मतलब करने का, ये फेल हो गया तो और एक करने का। v स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर कितना है 0 है, 2 इनटू एक्सेलरेशन है 10 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। अब एक्सेलरेशन को माइनस लिखना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट को भी माइनस लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे इसलिए माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए मैंने उधर कुछ लिखा नहीं है। 1D में बोला था, याद है तो 1D में बोला था साइन कन्वेंशन कैसा। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, 100 का रूट, मतलब वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी नया थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इधर का वेलोसिटी 0 था इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी निकाला तो 10 आ गया। अब मुझे चाहिए वर्क डन, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल केडी माइनस इनिशियल केडी, ठीक है ना। अब केडी केडी क्या है कुछ क्लास में मजा करेंगे, ओके चलो, ठीक है। केई केई है, केई थोड़ा नेट में प्रॉब्लम है इसलिए प्रोनाउंसिएशन गलत कभी कभी सुनाई देगा, तो टेंशन मत लो। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल केडी माइनस इनिशियल केडी, ठीक है। फाइनल केडी कितना, हाफ, चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना, हाफ इनटू मास 1, हाफ इनटू मास 1 इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, व्हाई इनिशियल केडी कितना, इनिशियल केडी है ही नहीं, इनिशियल है ही नहीं, उसको क्यों है ही नहीं, इनिशियल है ही नहीं, क्यों है ही नहीं, तो हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट प्रेजेंट, तो इनिशियल काइनेटिक है ही नहीं,
तो 10 का स्क्वायर 100/2 अगेन 50 जूल आ गया क्या? इधर से भी 50 जूल, इधर से भी 50 जूल। नॉर्मल मेथड से भी वर्क डन आता है और ये नया वर्क एनर्जी थ्योरम से भी वर्क डन आता है, सेम टोटल फोर्स से वर्क डन बाय टोटल फोर्स है, लेकिन वर्क डन बाय टोटल फोर्स। तुम लोग ऐसा करोगे, देखो मैं पेन को उठा रहा हूं इधर, बाद में बोलता हूँ ये इतना पहले लिख के ले लो, बाद में बोलता हूँ क्या नहीं लिखो। देखो क्या, देखो an object is dropped, an object is dropped, an object is dropped as shown in the figure, an object is dropped as shown in the figure, then find out work done over 5 meter displacement, fast लिखो, then find out work done over 5 meter displacement, then find out work done over 5 meter displacement, then find out work done over 5 meter displacement by different methods, then find out work done over 5 meter displacement by different methods। ठीक है, डायग्राम निकालो, डायग्राम निकालने के बाद वर्क डन बाय रेगुलर मेथड, वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन, ये यहाँ पे जो निकाला है, एंड दिस इज वर्क डन बाय रेगुलर मेथड। चलो दोनों लिखो। चलो हो गया क्या? लिख के होने के बाद बोलो मुझे, इसमें और एक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब स्कूल जाने का मन कर रहा है क्या घर पे बैठने को अच्छा लग रहा है? स्कूल क्लास को जाने का मन कर रहा है कि घर पे बैठ के अभी मजा आ रहा है, घर पे मोबाइल पे सो के लेट के उल्टा लेट के नीचे से मोबाइल लेके ऐसा ही देखने में मजा आ रहा है कि अभी जाने का स्कूल को कैसा लग रहा है? अरे तुमको पूछ रहा हूँ मैं, स्कूल जाने का मन कर रहा है? घर पे मस्त है। ठीक है ठीक है, वही लग रहा है मुझे, घर पे मजा आ रहा होगा। ठीक है, थोड़े लोगों को तो स्कूल जाना अच्छा है, मैं तो घर पे कैसा टेबल पे पाव, मोबाइल इधर, सर इधर, मोबाइल ऊपर, पेन किधर अंदर गया कि चड्डी में गया किधर गया, हाँ पेन का यूज ही नहीं करने का, स्क्रीनशॉट लेने का छोड़ने का, पढ़ने का नहीं, एग्जाम आया तो बुक लेके एग्जाम देने का, है ना? कुछ बच्चे कर रहे होंगे तुम में से ऐसा, पप्पा आता है तब लेक्चर देखने का, पप्पा उधर गया तो इसको मिनिमाइज करने का, गेम चालू, धड़ 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 गेम चालू। ठीक है चलो, हो जाएगा चलो, चलो हो जाएगा, हो रहा है ना, हो रहा है। 23 को स्टार्ट होने का चांसेस है, बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन लफड़ा ये नहीं होना चाहिए कि अभी सेकेंड वेव आना नहीं चाहिए, आएगा नहीं ऐसा ही है। बहुत लोग अभी 40%
महाराष्ट्र में ऐसा एस्टिमेट है कि 40% लोगों को होके गया है। 40%। महाराष्ट्र में एस्टिमेट क्या है, 40% लोगों को होके गया है। कर्नाटक में एस्टिमेट है कि 30% लोगों को हुआ है। तो मोस्टली ऐसा एस्टिमेट है कि सेकेंड वेव नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो और लफड़ा हो सकता है और एक बार बंद हो सकता है। यूरोप में स्कूल्स चालू हो गए थे, वापस से बंद हो गए। कहाँ कहाँ पे बंद हुए, कहाँ कहाँ पे चालू है यूरोप में। यूएस में भी वैसा हो गया, स्टार्ट हो गया था वापस बंद हो गया। अपने इधर शायद नहीं होगा ऐसा, जितना मैं रीड कर रहा हूँ उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जितना बड़ा वेव यूरोप में आया उतना बड़ा वेव इंडिया में नहीं आएगा, लेकिन क्या पता, देखते हैं अभी क्या है। सबको होके गया रे प्रथमेश, तेरे ही घर पे नहीं हुआ, बहुत सारे को घर पे हुआ है। थोड़ा टेम्परेचर आता है, कफ रहता है, थोड़े दिन में ठीक होता है, कोरोना रहता है। मोस्ट बहुत सारे लोगों को होके गया है। यूरोप में सेकेंड वेव चल रहा है, सेकेंड वेव यूरोप में एकदम सेकेंड वेव एकदम सुपर चल रहा है। स्कूल चालू हुआ, वापस से बंद किया। चलो ठीक है, लेकिन उनका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, तो इसलिए उधर कुछ अलग हो सकता है, इंडिया में कुछ अलग हो सकता है। कुछ प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, एक्सपर्ट को मुश्किल है, हम लोग क्या करेंगे प्रेडिक्शन। ठीक है, चलो। तो देखो अगर ऐसा है, अभी इधर तो मैंने प्रूव करके बताया, इधर तो मैंने प्रूव कर दिया कि पेन ऊपर से छोड़ दिया तो नीचे आएगा, 5 मीटर डिस्टेंस से नीचे आएगा, तो यहाँ पे जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उतना ही वर्क डन बाय द टोटल फोर्स। तो इसमें एक ही फोर्स है ग्रेविटेशन का, इस पे एक ही फोर्स है ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया यहाँ पे मिलता है। लेकिन देखो मैंने अगर ऐसा किया, देखो अभी मैंने ऐसा किया, पेन यहाँ पे है, मैंने इधर उसको उठाया ऐसा ऊपर, पेन मेरे हैंड पे है और मैंने इसको ऐसा ऊपर उठाया, तो यहाँ भी उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ऊपर उठाने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो क्या मेरे हैंड ने वर्क जीरो किया है क्या? बोलो इधर क्या लफड़ा हो रहा है। वो जो थ्योरम है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरम करेक्ट है, मैंने जो लिख के दिया है वो भी एग्जैक्टली करेक्ट लिख के दिया है। अब मुझे बोलो इधर क्या प्रॉब्लम है ना? मेरे हाथ ने तो वर्क किया, इसको ऊपर उड़ाया, फोकट नहीं होता ना, काम करना पड़ता है। हैंड ने इसको उठाया तो वर्क किया, लेकिन इसका तो काइनेटिक एनर्जी इधर भी जीरो था, इधर भी जीरो है। कैसे किया? काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुआ, तो हैंड ने वर्क तो किया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहा है कि वर्क ही नहीं हुआ, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इधर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इधर भी जीरो है। लेकिन नॉर्मल मेथड क्या बोलता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हैंड ने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से तो वर्क आगे आएगा। लेकिन दिस थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से तो वर्क नहीं आएगा। तो बोलो इधर क्या लफड़ा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? समझ रहा है तो बोलो, कमेंट करो, नहीं समझ रहा है तो मैं बोलता हूँ। ये थ्योरम बराबर है, करेक्ट। थ्योरम में क्या गलती है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कुछ नहीं लिखने का, थ्योरम एग्जैक्टली करेक्ट है। इधर भी पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम है ना, नीचे आएगा तो कम होगा, तो इधर भी कुछ तो होता होगा। थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरम में क्या प्रॉब्लम? बोलो थ्योरम कैसा लगाने का? तो मैंने क्या बोला था? वर्क डन, सुनो केयरफुली, वर्क डन बाय टोटल फोर्स, इससे जो आता है वो वर्क डन बाय हैंड नहीं आता। इस थ्योरम से जो आता है वो वर्क डन बाय टोटल फोर्स आता है। कितना भी उस पे फोर्सेस हो, सब मिलके, सब फोर्सेस मिलके कितना वर्क करते हैं वो इसमें से पता चलता है। सब फोर्सेस मिलके कितना वर्क करते हैं वो इससे पता चलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक ही ग्रेविटेशन का फोर्स था, यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक तो फोर्स हमने लगाया ऊपर, एक तो फोर्स हमने लगाया, इसने वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया, इसने वर्क किया है पॉजिटिव, लेकिन अब हमने फोर्स लगाया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी का इधर है, ठीक है ना। अब इसको उठाना है तो अपना फोर्स एंड ग्रेविटी का फोर्स मैच होना चाहिए, अपना थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, एकदम मामूली ज्यादा चाहिए। तो टोटल फोर्स कितना है ऑब्जेक्ट का, हमने कितना फोर्स लगाया, जितना ग्रेविटी का है उससे थोड़ा मामूली ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल। तो ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना है, जितना नीचे है ग्रेविटी का उतना ही ऊपर है। तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां उठाया तो टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना है, जीरो है, ऊपर का जितना है उतना ही नीचे का फोर्स है, तो टोटल फोर्स जीरो है। तो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने के बाद वर्क डन क्या होगा, जीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो है, इधर का काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, यहाँ का भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो चेंज कितना है, जीरो माइनस जीरो, तो जीरो है। तो वर्क डन बाय हैंड नहीं आता, बाय दिस थ्योरम वी कैन नॉट गेट वर्क डन बाय हैंड, वी गेट वर्क डन बाय टोटल फोर्स, समझ में आया भी, वी गेट वर्क डन बाय टोटल फोर्स। तो दोनों ने मिलकर कितना किया, अब ये ऊपर एक नीचे, इसने पॉजिटिव वर्क किया, इसने नेगेटिव वर्क किया, तो दोनों ने मिलकर वर्क जीरो किया। यहाँ पे एक ही था ग्रेविटेशन का, ग्रेविटी का एक ही फोर्स था, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ, तो इसने वर्क किया था पॉजिटिव, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, यहाँ पे दो है तो लफड़ा हो गया। क्लियर है भी ये कंसेप्ट भाई, क्लियर है क्या, ठीक है। चलो इसको ये भी लिख के रखेंगे तो तुम लोगों को क्लियर हो, अभी ये 2 साल याद रखना है, 2 साल 1.5 साल तो याद रखना है ना, तो ये भी इसको भी लिख के रखेंगे अच्छे से, तो बाद में जब रीड करोगे तब समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में रिविजन करते वक्त भूल जाओगे। चलो क्या, an object of 1 kg, an object of 1 kg is lifted through 5 meter, an object of 1 kg is lifted through 5 meter, देखो an object of 1 kg is lifted through 5 meter, an object of 1 kg is lifted through 5 meter, then find out work done in this case, then find out work done in this case by work energy theorem, then find out work done in this case by work energy theorem, मतलब ये फॉर्मूला, then find out work done in this case by work energy theorem, ठीक है। चलो बोलता हूँ वैष्णवी, तेरा डाउट बोलता हूँ, देखो ठीक है। क्या है, समझो ग्रेविटी का फोर्स 5 न्यूटन है, तो अपना फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन से ज्यादा, कितना ज्यादा, इतना ज्यादा, समझ रहे हैं ना। अगर नीचे ग्रेविटी का 5 न्यूटन है, अभी 1 किलो का है तो 10 न्यूटन ही है, पक्का है ना, पता है। तो अपना फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 10 से थोड़ा ज्यादा, 10.001 भी चलता है। तो ओवरऑल तो इतना भी ज्यादा हो गया तो ये धीरे 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 करके 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 ऊपर इधर आके पहुंचेगा। अगर इधर ज्यादा फोर्स लगाया तो फिर उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, और यहाँ पे नहीं रुकेगा, ऊपर जाएगा, वो लफड़ा होता है। तुम लोग बोलोगे नीचे 10 है तो इधर तुम लोग 12 लगाओ, 12 न्यूटन का फोर्स लगाओ, चलता है। तो 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 2 न्यूटन एक्स्ट्रा हो गया, इधर 10 इधर 12 लगाया तो 2 न्यूटन एक्स्ट्रा हो गया। तो 2 न्यूटन एक्स्ट्रा की वजह से इधर आके रुकता नहीं ऑब्जेक्ट, इधर आने के बाद उसको वेलोसिटी मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ऊपर जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने के बाद रुकना चाहिए, तो इसलिए फोर्स कितना लगाने का, इसको काउंटर करने का, और उससे कितना ज्यादा, मामूली ज्यादा रहना चाहिए, तो इतना ज्यादा। तो ओवरऑल फोर्स इस पे कितना है, 0.01, ओवरऑल इस पे फोर्स, नीचे 10 ये 10 कैंसिल, तो ओवरऑल इस पे फोर्स कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में 0.01, मतलब मामूली फोर्स है, एकदम छोटा फोर्स है,
तो इसने कितना वर्क किया है, एकदम छोटा मतलब ऑलमोस्ट 0 आता है, ऐसा होता है। समझ रहा है अभी? चलो क्वेश्चन लिख के हुआ है, डायग्राम निकालो और एक बार वापस कनेक्ट करो, फिर मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन लिख के हो गया ना, अभी डायग्राम निकालो, रिपीट एक बार कनेक्ट करो, फिर आंसर कैसे लिखने का मैं बोलता हूँ।